एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड की जो वेकेंट पोस्ट हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं कि आगामी जो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है कितने पदों पर आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ग्रेड वेकेंट पोस्ट की बात करते हैं। पहले हम फर्स्ट ग्रेड वेकेंट पोस्ट, आपको ये बताएं, देखो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, पहले इसके बारे में आपको बता दें। जिस अभ्यर्थी की सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत है उसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही करनी चाहिए, बिल्कुल निखार सकते। कोशिश कीजिए आप एक बार, बिल्कुल कंपटीशन इसमें कम आपको दिखाई देगा। मेन बात आती है सब्जेक्ट की। अगर आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ है, सब्जेक्ट आपकी मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आप फर्स्ट ग्रेड को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि जैसा कि सुनने में आ रहा था, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इतनी पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो वह जो बात थी, ऐसा लग रहा है कि क्या इतने पदों पर, हर कोई अचंभे में पड़ गया है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी इतने पदों पर आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है। वैकेंसी आएंगी, बहुत अच्छे पदों पर आने वाली हैं। आपको हम बता देते हैं कि देखो यहाँ पर कुल रिक्त पद प्रेजेंट में कितनी है, कितने पदों पर आने की यहाँ पर संभावना है, ये भी आपको बता दें। अगर ऐसा हो भी जाता है कि स्वीकृति इतने पदों पर मिली है, वित्तीय स्वीकृति, लेकिन वो इसी साल की है, पिछले साल की उठा करके देखो, टोटल फिर उन्हें इंक्लूड कीजिए, दोनों को शामिल कीजिए, तब आपको दिखाई देगा कि कितने पदों को वित्तीय स्वीकृति मिली है। हालांकि ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी वो, ऑथेंटिक न्यूज़ आती है कि उसी के बारे में चर्चा करना सही रहता है। जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है आपके पास, तब तक उस भ्रम में आप मत रहिए। प्रेजेंट में जो वेकेंट पोस्ट कितनी आपको दिखाई दे रही, उनके आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड वेकेंट पोस्ट कितनी है। देखो प्रेजेंट में जो साला दर्पण है, साला दर्पण के माध्यम से, बीकानेर की जो साला दर्पण है उसके माध्यम से कितनी वेकेंट पोस्ट शो हो रही है, आपके पास वो डिटेल पहुंच गया होगा। उसके अकॉर्डिंग लगभग 17,244 वेकेंट पोस्ट है। वेकेंट पोस्ट प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट, चलो यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट में आपको दिखाई दे रही है 17,244। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सीधी भर्ती चली आ रही है 2022 का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसमें सीधी भर्ती हो रही है कितने पदों पर? 6,000 पदों पर। फर्स्ट ग्रेड के 6,000 पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, प्रक्रियाधीन है। अभी रिजल्ट किसी जारी किए जा रहे हैं, उनको फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो 6,000 पदों को माइनस किया जाएगा। टोटल वेकेंट पोस्ट है 17,244, 6,000 पदों पर। यहाँ पर जो 2022 का जो विज्ञापन जारी किया गया था, 2022 के विज्ञापन के अनुसार, विज्ञापन से इतने पद भर जाएंगे 6,000। तो यहाँ पर जो शेष जो रिमेनिंग पोस्ट हैं वो इतनी प्राप्त होंगी 11,244। ये यहाँ पर प्रेजेंट में टोटल वेकेंट पोस्ट हैं। ये इनको राउंड फिगर में आप लेते हैं तो कितनी है यहाँ पर? 11,000 पोस्ट है। और 11,000 यहाँ पर जो पोस्ट हैं, इनके 2 पार्ट की जाएंगे। एक पार्ट पर डीपीसी होगी, दूसरे पार्ट पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, 50% पर डीपीसी होती है, 50% पर सीधी भर्ती होती है। तो सीधी भर्ती होगी यहाँ पर 50% पदों पर। इसके आधे पद कितने होते हैं? इसके आधे पद हो जाएंगे 5,500। डीपीसी होगी 50% पदों पर, डीपीसी ये भी 50% पदों पर, इसका 50% हो जाएगा 5,500। डीपीसी क्या होता है? देखो प्रमोशन तो होता है, जो पोस्ट है उसके अगर नीचे की पोस्ट विद्यमान है,
अस्तित्व में है तो उसका प्रमोशन वहाँ पर जाएगा, तो 50% पदों पर प्रमोशन होता है। 50% पदों पर क्या होती है, सीधी भर्ती होती है। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया रखा गया था, 50% पदों पर सीधी भर्ती होती है, 50% पदों पर प्रमोशन होता है। तो 11,000 जो वेकेंट है प्रेजेंट में, तो 5,500 पद पर सीधी भर्ती होगी, 5,500 पदों पर प्रमोशन होगा। अब आपको ये भी हम बता दें, एक इम्पोर्टेंट बात बताया आपको। देखो, हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें लगभग 9,000 के करीब बताया जा रहा था फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी 9,000 पदों पर आने वाली है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में जो विज्ञापन जारी होने वाला है वो 5,500 पदों पर होने वाला है। लेकिन आपके लिए खुशी की बात ये होगी कि 22 प्रिंसिपल जो लगे हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा था कि फर्स्ट ग्रेड से जो जिनका प्रमोशन 22 प्रिंसिपल में होने वाला है लेक्चररों का, तो वो कितने हैं, 10,000 लेक्चरर हैं। 10,000 लेक्चरर 22 प्रिंसिपल की पोस्ट पर पदोन्नत हुए हैं। पदोन्नत तो हो गए हैं, लेकिन वो उसी जगह कार्य कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के पद पर ही। ऑफलाइन उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। जब तक ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक फर्स्ट ग्रेड का जो पद है वो रिक्त नहीं होगा उनका। ऑफलाइन तो शो कर दिया उन्होंने कि ऑफलाइन आप वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका फर्स्ट ग्रेड का पद रिक्त तभी होगा जब उनको ऑनलाइन ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ऐसे पद कितने हैं वाइस प्रिंसिपल के? वाइस प्रिंसिपल बन चुकी है लेक्चरर 10,000। 10,000 जो लेक्चरर हैं, 10,000 लेक्चरर वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं। अब जो वाइस प्रिंसिपल बन चुकी है, तो जैसे ही वाइस प्रिंसिपल की अगर ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाती है तो यहाँ पर लेक्चरर के 10,000 पोस्ट अलग से आपके रिक्त हो जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के 10,000 अगर रिक्त हो जाते हैं तो प्लस 5,000 इसमें जुड़ जाएंगे, 5,000 पद इसमें जुड़ जाएंगे और 5,000 पद किसमें जुड़ेंगे, इसमें। तो टोटल पद यहाँ पर 10,500, इधर भी कितने हो जाएंगे, 10,500। अगर ऐसा होता है कि वाइस प्रिंसिपल की जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ जाएगी कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी हैं वो कितनी आएंगी, फिर लगभग 10,000 के करीब आने वाली है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बम्पर भर्ती होने वाली है फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन किसी कारणवश वाइस प्रिंसिपल को ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, कोई विवाद चल रहा है उसके ऊपर, इसलिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट में तो 5,500 की बात कर लेते हैं कि लगभग 5,000 के करीब आपकी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। आप लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि 2,000 आ रही है या इतनी आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मेहनत कंटिन्यूस कीजिए। वैकेंसी है, संशोधित आदेश निकाले जाते हैं, संशोधित आदेश में पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, निश्चित रूप से पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। चुनावी टाइम चल रहा है, तो इसलिए पिछली जो स्वीकृति मिली थी, प्रेजेंट में जो स्वीकृति अगर मिली है तो आपके पदों की संख्या बढ़ेगी। अगर वाइस प्रिंसिपल का मसौदा भी अगर क्लियर हो जाता है तो और भी ज़्यादा वेकेंट पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लगे रहिए, मेहनत आप कंटिन्यूस करते रहिए। बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि अगर वाइस प्रिंसिपल का मसौदा क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छी वैकेंसी निकलने वाली है फर्स्ट ग्रेड की। तो हो सकता है आपका इसी प्रयास में ही फर्स्ट ग्रेड क्वालिफिकेशन हो जाए। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, आप प्लानिंग के साथ पढ़ाई कीजिए। आपको ये नहीं देखना है कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। जो भ्रामकता चल रही है उस भ्रम से आप दूर हो जाइए। वैकेंसी आएंगी, अच्छी वैकेंसी आएगी। आप मेहनत निरंतर कीजिए, प्लानिंग बनाइए कि किस तरह सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में टॉपिक वाइज उठाइए, प्रत्येक टॉपिक को एकदम आप क्लियर करते हुए चलिए। एन प्रकारेण आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए। टॉपिक को सरल तरीके से
पूरा करने के लिए, टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए कई सारे स्रोत है आपके पास। यूट्यूब पर तो बहुत सारी भरमार है, टॉपिक वाइज आप उस पर सर्च कीजिए, आप उसे निकालिए, समझ में नहीं आता है तो सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका होता है आप बुक्स के माध्यम से पढ़िए, बुक्स लगाइए, आप बुक्स को पढ़ना आप सीखिए। अगर उसमें से समझ में नहीं आता है तब दूसरी ओर जाइए। आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, आप उससे सलाह लीजिए कि ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे टाइम दीजिए, तो ज़रूर बताएं। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप गुरुजनों से पूछिए, उनसे बहुत सारे स्रोत हैं। आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अभी आपके पास टाइम है, ये टाइम नहीं निकलना चाहिए आपसे, तो इसलिए लगे रहिए। तो आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, पूरे जोश के साथ आप मेहनत कीजिए। ठान लो आप कि मुझे फर्स्ट ग्रेड को निकालना है। वैकेंसी को मत देखिए कि वैकेंसी कितनी आ रही हैं, ये भ्रम वाली स्थिति होती है। आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। वैकेंसी निश्चित रूप से आपकी बढ़ेंगी, ये जो आपको दिखाई दे रही कितनी आने वाली है, इतनी नहीं आएंगी, श्योर है, ये वैकेंसी बढ़ी हुई आपको दिखाई देगी, और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर वाइस प्रिंसिपल का जो मसौदा क्लियर हो जाएगा तो आपकी वैकेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आप टेंशन फ्री होकर के आप मेहनत पर ध्यान दीजिए, मेहनत आप अच्छी तरीके से कीजिए, एवरी टॉपिक को आप क्लियर करते हुए चलीजिए, और आप ये ठान लो कि मुझे इसी ये जो भर्ती निकलेगी इसी में मुझे प्रथम प्रयास में ही ये क्लियर करके दिखाना है। तो आप पूरे जोश के साथ मेहनत कीजिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।